नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस दौरान सीएम धामी ने अपने इस कार्यकाल में कई बड़े फैसले भी लिए हैं, जिनका दूसरे राज्यों में भी अनुसरण कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जहां एक और सीएम धामी के इस कार्यकाल को भाजपा अभूतपूर्व बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टियां कांग्रेस ने सीएम धामी के 2 साल के कार्यकाल को विफल बताया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि सीएम धामी के कार्यकाल को मैं 6 साल के कार्यकाल के रूप में देखता हूं। साल 2016 के बहुचर्चित स्ट्रिंग ऑपरेशन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत खानपुर विधायक उमेश कुमार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन सिंह बिष्ट और हरक सिंह रावत को सीबीआई ने कोर्ट में समन के लिए कुछ दिन पहले नोटिस भेजा था। हालांकि मंगलवार को इस मामले में कोई खास निष्कर्ष नहीं निकला है। आपको बता दें कि जबकि कोर्ट ने 15 जुलाई की डेट इस मामले में सुनवाई के लिए तय की थी और इन सभी नेताओं को 15 जुलाई को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना होगा। वहीं आपको बता दें कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले के बारे में उनसे पूछा गया तो उनका जवाब साफ था कि उनका कहना था कि हम सत्य के साथ खड़े हैं और सत्य की राह पर ही चल रहे हैं। जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसे ही सर्वोपरि मानकर उस पर अमल किया जाएगा। 6 साल के कार्यकाल के रूप में देखता हूँ और यदि आप 6 साल देखिए तो उत्तराखंड के लिए पूरी तरीके से निराशा का समय है। और जो आज हालात बने हैं राज्य की, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास जो है खड्डों में है, सड़कें आज गायब हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते 4 दिनों से दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के दिल्ली से वापस आने के बाद मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी कहना है कि यह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और अपने मंत्रियों पर उनका कितना आत्मविश्वास है यह मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। यदि धामी जी को लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार करने से स्थिरता आ रही है तो करेंगे, और यदि जैसा उनको पहले लग रहा था कि इससे कोई गड़बड़ हो सकती है तो उन्होंने कुछ पद खाली रखे। ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि उनका कितना आत्मविश्वास है उस पर। डीएम सोनिकल सिंह ने कांवड़ यात्रा को लेकर ऋषिकेश के विभिन्न स्थानों में निरीक्षण के दौरान आईडीपीएल स्थित कांवड़ पार्किंग में व्यवस्थाएं दुरुस्त न मिलने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द अव्यवस्था को दूर करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रियों के लिए जल, पार्किंग, शौचालय, स्वास्थ्य सहित तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल रखने के लिए अभी जैसे पार्किंग व्यवस्था हो गई है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा पानी भरा हुआ है और थोड़ा जो छोटे मोटे इश्यूज हैं, जैसे टॉयलेट नहीं था वहाँ पे, वो सब बता दिया गया है। और हेल्थ के भी जो कैंप्स लगने हैं, एक तो यहाँ लगना था तिराहे पे और एक जो हमारी दोनों पार्किंग से वहाँ लगना था, तो उसके भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए। लाइट की व्यवस्था है जिला पंचायत के द्वारा जो रोड पे की जा रही है उसको भी देख लिया गया। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जिला पंचायत हरिद्वार के द्वारा सभी प्रकार की
तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें कांवड़ पटरी पर साफ सफाई से लेकर कई तरह की तैयारियां जो है वो शामिल हैं। आपको बता दें कि मोबाइल, टॉयलेट और शौचालय और कांवड़ियों के ठहरने की व्यवस्था और आराम विश्राम तक की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी क्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किरण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर जिला पंचायत ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जहां जहां से भी शिव भक्त कांवड़िए पर लंबा जाम लगा है, जहां पर मलबा लगातार जो है पहाड़ों से गिरने की वजह से सड़क अवरोध हो गई है, जिसके कारण आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इस कारण जो है जाम की लंबी कतारें रोड पर देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा लगातार मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन मलबे की जो मात्रा है वो काफी अधिक होने के कारण, समय लगने के कारण सड़क पर लंबी लंबी कतारें दूर तक दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि अंकिता के परिजनों ने सरकार से सरकारी वकील को बदलने की मांग उठाई है। जी हां, आपको बता दें कि और साथ ही अंकिता के मां बाप ने अब आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। ऐसे में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है। सरकारी वकील नहीं बदला तो इसके विरोध में वो कोटद्वार में अगली सुनवाई पर उपवास पर बैठेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम के इस बयान पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा है कि हरीश रावत लगातार अकेले ही उपवास करते हुए नजर आते हैं और जहां भी चुनाव में खड़े हुए लगातार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए उनका नाम हारदा पड़ा है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की जिस तरीके से हरिद्वार में दरिंदगी के बाद निर्मम तरीके से हत्या की गई और पहले दिन से ही आपने देखा, चाहे रात को वहां पर बुलडोजर चलाने का मामला हो, चाहे पोस्टमार्टम का मामला रहा हो या वीआईपी के नाम पर जांच की बात हो, लगातार सरकार लीपापोती और थोपने का काम करती रही है, जनता को गुमराह करने का काम करती रही है। बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता लगातार जो ट्रायल चल रहा है अदालत में, वहां पर जो है वकीलों पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं। हरीश रावत जी लगातार उपवास और अलग अकेले ही उपवास करते नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने हर जगह जहां जहां चुनाव में खड़े हुए लगातार हार का ही सामना करना पड़ा है, इसलिए उनका नाम हारदा ही रखा गया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अकेले ही कांग्रेस में खड़े रहते हैं, उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी चार नजर आते हैं। और जहां तक अंकिता हत्याकांड का मामला है, उस पर सरकार पैनी नजर बनाए हुए, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला भी गया हुआ है। वर्ष 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत खानपुर विधायक उमेश कुमार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन सिंह बिष्ट और हरक सिंह रावत को सीपीआई ने कोर्ट में समन होने के लिए कुछ दिन पहले नोटिस भेजा था। कोर्ट ने 15 जुलाई को डेट के इस मामले में सुनवाई के लिए तय की गई थी और सभी नेताओं को 15 जुलाई को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना होगा। आपको बता दें कि जब पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस मामले के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि हम सत्य के साथ खड़े हैं और सत्य की राह पर ही चल रहे हैं। जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसे ही सर्वोपरि मानकर उस पर अमल किया जाएगा। आ रही है। न्यायालय ने 15 तारीख की डेट दी है। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी हमारा पूरा सहयोग। अच्छा सर, हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य हमारे पक्ष में है, न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है। जनपद हरिद्वार में कांगड़ा पुल के पास एक कांवड़िया गंगा में नहाते समय अचानक अनियंत्रित होकर नदी में डूबने लगा। वहीं आपको बता दें कि कांगड़ा पुल पर पहले से ही मौजूद एसडीआरएफ की टीम के जवान आशिक अली ने डूबते युवक को देखकर राफ्ट के माध्यम से युवक को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाला।
धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। हर जगह हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे सुनने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी और हरिद्वार एसएसपी ने हर की पौड़ी ब्रह्माकुंड घाट पर गंगा पूजन कर कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न करवाने को लेकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में लगाए गए पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च भी निकाला गया। वहीं मौके पर जिलाधिकारी धीरज सिंह क्रियाबाल ने कहा कि आज कांवड़ यात्रा की शुरुआत विधिवत शुरू हो गई है। आज गंगा पूजन में सभी अधिकारी और फोर्स के जवान सम्मिलित हुए, क्योंकि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए मां गंगा का आशीर्वाद जरूरी होता है। यात्रा की शुरुआत आज विधिवत हो गई है गंगा सभा के द्वारा। इसमें यहाँ पर आयोजन भी किया गया, यहाँ जिसमें पुलिस प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सभी अधिकारीगण जो है इसमें यहाँ पर शामिल हुए। और चूंकि इतनी बड़ी यात्रा है तो कहीं न कहीं मां गंगा का आशीर्वाद, भोले के आशीर्वाद, सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो हमारे लोग हैं पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए हैं, सबको एक सामूहिक पूजा करने से एक जो भावना आई है और सब लोग मिलकर काम करेंगे, पूरी उम्मीद है कि सकुशल कांवड़ मेला संपन्न होगा। जब एक समय में जैसे डाक कांवड़ शुरू होती है, लाखों के तत्वाधान में आज हम लोगों ने गंगा मैया से आशीर्वाद मांगा है कि कांवड़ यात्रा हमारी जो स्टार्ट हो गई है अब वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और सोमवती अमावस्या का जो स्नान होगा बिना किसी परेशानी के अपना पूर्ण हो जाए। और इसके लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से हमेशा की बात ही एक परंपरा रही है, जब भी कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो हम लोग अपना पूजा अर्चना यहाँ पे हर की पैड़ी में करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी कांवड़ी आएंगे, जिस बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर तमाम तरह के कार्यक्रम प्रदेश भर में किए जा रहे हैं और इसी को लेकर आपको बता दें कि महाजनसंपर्क अभियान भी किया जा रहा है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में दुल्हन पैलेस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टिफिन बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें जिसमें पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के साथ साथ सैकड़ों बीजेपी कर्ता शामिल हुए और बैठक में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन ने बताया कि पूरे देश के अंदर मोदी सरकार की 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए महाजनसंपर्क अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। वो लगभग समाप्ति की ओर है और उसमें कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर जो 9 साल मोदी सरकार के हैं उसकी उपलब्धियां बताने के लिए महासंपर्क अभियान चल रहा है और उसी के अंतर्गत विभिन्न प्रोग्राम जो पार्टी द्वारा आए हैं उसमें एक टिफिन बैठक का भी कार्यक्रम है। जो ये दूसरी टिफिन बैठक हमारी इस विधानसभा में हो रही है। कार्यक्रमों में लगे हुए हैं उस पर जो मात्र खबर लक्सर से है, जहां भाजपा के कानपुर मंडल अध्यक्ष मनोज पवार और मंडल महामंत्री राजेश सैनी ने कानपुर विधायक उमेश शर्मा को हवाई नेता बताते हुए कहा कि विधायक उमेश को सांसद डॉक्टर निशंक पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक कह रहे हैं कि लक्सर खामपुर क्षेत्रों में 10 वर्ष में कोई विकास नहीं हुआ है। उन्होंने उमेश शर्मा के एक बयान को लेकर कहा कि जिस पानी की निकासी को उन्होंने सोलानी नदी में डालने की बात कही है वह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एनजीटी के नियम के तहत वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सोलानी नदी आगे जाकर बाणगंगा नदी में मिलती है जो शुक्रताल तीर्थ से होकर गुजरती है। उन्होंने साथ ही कहा कि इसके लिए वह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। बाईपास रोड जाएगा कुआखेड़े तक, कहां पर है? कहीं नहीं है। तो ये झूठी बातें कहकर जनता को धोखे में रखने से कोई लाभ नहीं है। विधायक जी रोज एक फेसबुक पोस्ट करते हैं कि आज मैं हेलीकॉप्टर से कहीं और गया, आज कहीं और गया। इनसे जनता को कोई सरोकार नहीं, जनता को विकास चाहिए।
और मैं विधायक जी से ये कहूंगा कि विकास की बातें करें, आप विकास पर बैठकर डिबेट करो। आप ये ना कहें कि मेरे से पहले कुछ नहीं किया। मैं तो ये कहूंगा कि आपने कुछ नहीं किया, आपको 2 साल होने को जा रहे हैं। आप कोई अपनी एक उपलब्धि बताया था कि आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया। आप पोड़ोवाली गांव में जाकर देखे, सभी पत्रकार बंधुओं को मैं कहूंगा आप एक बार उधर की भी बाइट लें। पोड़ोवाली गांव में बढ़ने से पहले ही घुटनों घुटनों पानी है। माननीय विधायक उमेश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि दूसरे की तरफ एक उंगली खड़ी करेंगे तो अपनी तरफ 3 होंगी। माननीय विधायक जी, आप स्वयं को देखें और धरातल पर कार्य करें। जब धरातल पर कार्य कर नहीं रहे, आप हवाई बात कर रहे हैं। आप कोई भी खानपुर विधानसभा की 1 किलोमीटर की सड़क दिखा दें जो आपने पिछले 1 साल में निर्माण किया हो, जिस पर लोग उसका लाभ ले रहे हो। आप माननीय सांसद जी की बात कर रहे हैं। 10 साल पहले इस क्षेत्र की दशा बहुत खराब थी आज की, और जबकि रुड़की तक पहुंचने में 1.5 घंटा लगता था, और आज आप 15 मिनट में 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। वो माननीय सांसद जी की देन है। तो दूसरे की तरफ 1 उंगली ना करें ताकि आपकी तरफ 3 उंगली हो। विधायक जी, हमारे जो विधायक हैं खानपुर के, वो हवाई बात कर रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर से आए थे और हेलीकॉप्टर वाली ही बात कर रहे हैं। जमीन पे कोई उनका काम नहीं है। और जो पानी वाला मामला था, हेलीकॉप्टर से निकलवा लेना तो हेलीकॉप्टर वाले आदमी हैं। और सांसद जी के लिए उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं हुआ। सांसद जी के मैं 10 काम गिनवा रहा आपको जो बड़े बड़े काम है। नंबर 1, आमखेड़ी में पुल का निर्माण हुआ, सबके सामने है। भुआवाली में पुल का निर्माण हुआ, सबके सामने है। हरिद्वार से पुरका जी मार्ग का चौड़ीकरण हुआ है, और जो बरसात में वो मार्ग बंद हो जाता है जगह जगह, उसमें रपटे की जगह पुल बना है। और वो सारी केंद्र सरकार की योजना और वो सांसद जी ही लाए हमारे। और बसेड़ी सराय मार्ग जो आलापुर होते हुए, वो भी मार्ग सांसद जी की देन है। रायसी से निरंजनपुर होते हुए भोगपुर तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य हुआ, वो सांसद जी की देन है। खबर नौगांव से है, जहां लगातार पौराणिक मेले को लेकर क्षेत्र में मांग उठ रही है। आपको बता दें कि जहां देवदार के सघन वन में उत्तरकाशी जिले के रणबाई घाटी के अंतर्गत लगने वाला पौराणिक देवराना मेला धूमधाम से मनाया जाता है, और मेले में रणबाई की लोक संस्कृति की धूम देखने को मिलती है। साथ ही आपको बता दें कि देवराना मेले में प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और रुद्रेश्वर महादेव में मन्नत मांगते हैं। इसके अलावा मेले में रणबाई का सुंदर परिधान पहनकर स्त्री पुरुष मेले में पहुंचते हुए तांदी नृत्य करते हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक देवराना मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग हो रही है, लेकिन मेले को अभी तक राजकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि भाजपा महिला प्रवक्ता नेहा जोशी देवराना मेले में पहुंचकर उन्होंने बताया कि वह देवराना घाटी में आकर बेहद ही खुश हैं और जल्द ही इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। घाटी का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ हमारे आराध्य देव रुद्रेश्वर महाराज जी का 65 गांव का मेला लगता है। हर आषाढ़ माह के महीने में यह मेला आयोजित किया जाता है। इस महाराज जी हमारे सावन या आषाढ़ महीने के मूल पूर्णिमासी में बाहर आते हैं, गर्भगृह से बाहर आते हैं, और अगले दिन यहाँ विकासनगर के गुडरीच में एक मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें कि आम के बागान में चौकीदार कर रहे 2 युवकों को पुलिस में राह चलती महिला पर गलत कमेंट पास किए गए, जिसके बारे में महिला ने अपने पति को बताया। पति ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और जमकर बवाल भी हुआ। आपको बता दें कि भीड़ ने इन युवकों की जमकर पिटाई की। साथ ही गुस्साई भीड़ ने बाग में उस पटरी को भी आग के हवाले कर दिया जहां वह चौकीदार ठहरे हुए थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में लिया और दोनों युवकों के खिलाफ दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया।
खबर विकासनगर से है, जहां देर रात हुई तेज बारिश ने पचुआ दून में जमकर कहर बरपाया। आपको बता दें कि जहां कुंजा ग्रांट गांव में लोगों के घर में पानी घुस गया। इस दौरान एक घर पूरी तरीके से जमीनों-दोज हो गया। वहीं बहुत मुश्किल से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। साथ ही घर का पूरा सामान भी बर्बाद हो गया है। आपको बता दें कि देर रात कई घंटे तक बारिश हुई थी और इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा और लोगों के घरों में भी पानी जा घुसा। क्या हुआ, किस टाइम ये हादसा हुआ और कैसे आप लोगों को पता चला? जी बस वो बारिश आ रही थी और फिर ये पानी बढ़ गया अंदर आने के। फिर वो जब पानी बड़ा खूब निरा गला गला बढ़ गया पानी। फिर वो खाट वो जमीन बैठी, जब खाट अंदर उतर गई हमने सोचा मगर टूट गई वो खाट दिखा। फिर जब हम उठ के बैठे हुए अब हम खड़े हुए वो टूट के, फिर वो टीन की तरफ मेरी निगाह पड़ी। मैंने देखा मगर तो टीन भी खिल गई सारी बने। फिर मैंने सब बाहर काटा, हम बाहर निकले, एकदम नीचे गिर गया। हम नहीं लग चढ़े आने के, यही पैर धराम ना आने गए, एकदम नीचे गिर गया सारा। बस जो एक सेकंड और ना निकले हम बाहर, हम दब गए थे। हमारा सारा सामान ऐसा भी हमारी जान का कपड़ा ही हो कोई जौन से थे भी मैं भीग गए थे। मैं काट के फिर इनके बदले हमने कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो हम तो बिल्कुल गरीब यार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।